फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जो है जीआईसी मेंस के लिए ऑलरेडी न्यू बैच स्टार्ट किए हैं और उसमें से हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया वो आपका जो है ग्रुप थ्योरी है। ग्रुप थ्योरी का जो है पहला लेक्चर हमने कर लिया है और फर्स्ट लेक्चर में हमने बात किया था कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, ठीक है। और आज हम लोग बात करेंगे ग्रुप के बारे में। तो ग्रुप से पहले भी एक छोटी सी डेफिनेशन ये है कि ग्रुपायड को आप हम लोग समझ लेते हैं, होता क्या है ग्रुपायड, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग एक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सपोज करते हैं लेट G be a non-empty set and O be a binary operation defined on it then the structure GO, जैसे कि हमने बताया क्या है, आपका एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जहां पे एक आपको सेट है, ये आपका कोई भी सेट हो सकता है, ये आपका ऑपरेशन है। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग बाइनरी ऑपरेशन में कई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लेके हम लोग डिफाइन कर रहे थे भाई, जैसे R प्लस है ना, ये क्या बाइनरी होगा, ठीक है, या यूं कहें कि प्लस जो ऑपरेशन प्लस है इस सेट में सेट ऑफ रियल नंबर में बाइनरी होगा कि नहीं, n प्लस बाइनरी होगा कि नहीं, इस तरीके से हम लोग बात किए थे। वही चीज यहाँ पे है, G इज एनी सेट, O इज एनी ऑपरेशन, ओके। So then the structure Geo is called groupiad if G is closed under the operation if G is closed under the operation O, under the operation O। इसका मतलब सिंपली ये है कि जो स्ट्रक्चर जीओ है, ठीक है, वो यानी जी कोई सेट है, तो जो सेट गिवन है जो जिस ऑपरेशन में, उसमें क्या होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, सिंपल, ठीक है। यानी कहने का मतलब कोई भी सेट दिए हुए ऑपरेशन में यदि वो बाइनरी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, हम कहेंगे कि जो स्ट्रक्चर गिवन है या जो सेट गिवन है वो क्या होगा, ग्रुपायड होगा, ठीक है। तो वही चीज है। तो फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो मैं कहूं कि पूरा n ले लें, ठीक है, z ले लें, कुछ भी ले लीजिए, n प्लस q प्लस r प्लस z प्लस हो गया है c प्लस, ठीक, और n मल्टीप्लीकेशन, z मल्टीप्लीकेशन, q मल्टीप्लीकेशन, r मल्टीप्लीकेशन, c मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये जितने स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो सारे क्या होंगे, ग्रुपायड है, ठीक है। ऑल आर ग्रुपायड, ऑल आर स्ट्रक्चर आर ग्रुपायड, ठीक है। कैसे, आप देखिए जेड प्लस है, ठीक है, हमने बताया तो जो ऑपरेशन आपका एडिशन है वो क्या होता है, बाइनरी होता है ना, ओवर द सेट ऑफ इंटीजर। यही चीज जो है वो सेट ऑफ जो है नेचुरल नंबर में भी बाइनरी होता है प्लस, ठीक है, एडिशन। एंड ये आपका सेट ऑफ रेशनल नंबर है, ये आपका सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है n मल्टीप्लीकेशन, यानी n आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट हुआ और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है, ठीक है। ये z आपका सेट ऑफ इंटीजर है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। यहाँ पे जितने भी आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये सारे क्या होंगे, ग्रुपायड होंगे। ये ग्रुप थ्योरी की बेसिक चीजें चल रही है, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य है कि चीज़ों को, जैसा कि हमने बताया मेंस में आपको लिखना है, तो चीज़ों को आप बिल्कुल आपको सही तरीके से आना चाहिए, इसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। और खासकर जैसे कि रियल एनालिसिस हुआ और ग्रुप थ्योरी हुआ, इन सब पोर्शन में लिखना थोड़ा ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। इसलिए चीज़ों को हम बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़े, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और पूरा जहाँ तक जो लेवल है जीआईसी मेंस का वहाँ तक हम लोग पहुँचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा कुछ एग्जांपल ऐसा भी लेते हैं जो ग्रुपायड ना हो। सपोज को जैसे मैं n माइनस ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बात करूं कि ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है,
क्या इस सेट में जो है बाइंडिंग होता है कि नहीं, तो आपका जवाब होगा नो। क्यों? यदि मैं यहाँ पे जो है, जैसा कि हमने बताया था कि भाई बाइंडिंग का मतलब क्या होता है, कोई वो ऑपरेशन है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे सेट एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की एक मैप डिफाइन करते हैं, ठीक है, एन क्रॉस एन टू एन। यहाँ पे सेट एन है, जनरल हम लोग डेफिनेशन जब दिए थे जो है बाइंडिंग ऑपरेशन की, तो हम लोग ये कर रहे थे, ऑपरेशन इज अ मैप फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी। अब यहाँ पे सेट आपका एन है, ठीक है, तो एन क्रॉस एन टू एन, तो हम लोग एन क्रॉस एन का कोई एक एलिमेंट लेंगे। यहाँ पे एलिमेंट का वो ऑर्डर टाइप का होगा, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट है। आपको मालूम है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट का जो एलिमेंट्स होते हैं उसके ऑर्डर टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे सपोज करो हमने 1, 2 ही ले लिया, और ऑपरेशन यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, यानी 1 - 2 करोगे, जो कि -1 आ जाएगा। -1 जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में तो होता ही नहीं, इसलिए यहाँ पे n- जो है बाइनरी ऑपरेशन होल्ड नहीं कर रहा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब n- जो है बाइनरी नहीं होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ग्रुपाइड भी नहीं होगा, ठीक है। ग्रुपाइड आपके वही स्ट्रक्चर होंगे जो क्या हो, बाइनरी ऑपरेशन के प्रॉपर्टी को क्या करे, सेटिस्फाई करे या होल्ड करे, ठीक है। चलिए, ये तो रहा ग्रुपाइड की। अब हम बात कर लेते हैं जो है सेमी ग्रुप की, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट्स भी बनाते चले, जैसा कि हमने कहा है। इसी में हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि फिर वही लिखना पड़ेगा, सेमी ग्रुप, ठीक है। तो लेट G be an idempotent set and O be a Barbie operation defined again, then structure 0 is called semi group. If it satisfy the following property, satisfy the following properties. प्रॉपर्टीज क्या है? पहला, जो गिवन सेट है, जो गिवन ऑपरेशन है, उस दिए हुए ऑपरेशन में उसको क्या होना पड़ेगा, जो है बाइंडिंग होना पड़ेगा और एसोसिएटिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो बाइंडिंग की या क्लोजर प्रॉपर्टी की एक ही बात है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं ये कहूँ कोई दो एलिमेंट है ए बी, जो भी गिवन सेट है, देन ए ऑपरेशन बी, ठीक है, जो सेट गिवन है जिस ऑपरेशन में, वो क्या हो, उस ऑपरेशन को उस एलिमेंट को ऑपरेट कराए, तो जो एलिमेंट आए वो भी क्या होना चाहिए, उस दिए हुए सेट का एलिमेंट होना चाहिए, बिलोंग्स टू द गिवन सेट, ठीक है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होल्ड करना चाहिए, उसको जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए, ठीक है, एसोसिएटिविटी। ये क्या होता है भाई, आपको मालूम है, लेट ए बी सी कोई एलिमेंट है किसी भी सेट का, ये ऑपरेशन इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, यानी ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल्स टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू द गिवन सेट। यदि ये दोनों कोई स्ट्रक्चर जो है आपकी प्रॉपर्टी ये होल्ड कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो हम कहेंगे कि जो आपका स्ट्रक्चर जियो है वो क्या होगा, आपका सेमी ग्रुप होगा, ठीक है। क्या होगा, सेमी ग्रुप होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल की, जैसे मैं कहूं n प्लस ले लेते हैं, z प्लस q प्लस r प्लस c प्लस। अब इसके बारे में जरा सोचो, ये क्या आपका सेमी ग्रुप होगा। अब दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करना है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए और एसोसिएटिव होना चाहिए। तो जो आपको मालूम है कि जो ऑपरेशन एडिशन है, ठीक है, ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बाइंडिंग होता है, ये पहले प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, और प्लस एडिशन क्या होता है, एसोसिएटिव भी होता है ना। आप ऐसा तो लिख सकते हो ना, एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा तो आप लिख ही सकते हो। तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, सेमी ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे आइए, जेड प्लस पे आइए,
जेड यानी एडिशन, यहाँ पे भी क्या आपका बाइंडिंग होगा ओवर द सेट ऑफ इंटीजर, और आपका एसोसिएटिव भी होता है एडिशन, ठीक है, तो ये भी सेमी ग्रुप होगा। यही हाल इस क्यू मींस जो सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये भी दोनों प्रॉपर्टी होल्ड कर, ए बी सेमी ग्रुप हो जाएगा, आर प्लस ए बी सेमी ग्रुप हो जाएगा, सी प्लस ए बी सेमी ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। सी मींस यहाँ पे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अच्छा, कुछ और जो है लेते हैं एग्जांपल, जैसे मैं ये कहूँ एन मल्टीप्लिकेशन ले लूँ, ठीक है, जेड मल्टीप्लिकेशन ले लूँ, क्यू मल्टीप्लिकेशन ले लूँ, आर मल्टीप्लिकेशन ले लूँ, सी मल्टीप्लिकेशन ले लूँ, ये भी सारे स्ट्रक्चर जितने भी होंगे क्या होंगे, सारे सेम ग्रुप होंगे। क्यों भाई, मल्टीप्लिकेशन ये भी आपका यानी मल्टीप्लिकेशन एक कम्यूटेटिव होगा, ठीक है, यानी बाइंडिंग भी होगा और एसोसिएटिव भी होगा। जैसे कि आपको मालूम है मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, एसोसिएटिव होता है ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, चाहे इंटीजर हो, चाहे रेशनल नंबर हो, चाहे आपका रियल नंबर हो, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं सारे क्या होंगे, सेमी ग्रुप होंगे, ठीक है, ऑल आर सेमी ग्रुप, ठीक। अच्छा, कुछ और एग्जांपल लेते हैं क्या वो सेमी ग्रुप हो। जैसे मैं यहाँ पे बात कर लूँ क्यू माइनस की, आर माइनस और सी माइनस की, तो वो क्या सेमी ग्रुप हो गए कि नहीं, इस बात को आपको सोचना है, ठीक है। जैसे मैं कुछ अदर एग्जांपल लेते हैं, सपोज करें कि जो है आर माइनस ले लें और जेड माइनस ले लें, क्यू माइनस ले लें और सी माइनस ले लें, ये क्या सेमी ग्रुप होते हैं। आर माइनस, अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी तो आपका जो है बाइंडिंग की बात हो रही है, तो आपका क्या है बाइंडिंग होगा, ऑब्वियस सी बात है, पहली प्रॉपर्टी होल्ड कर ले जाएंगी, ठीक है। आर माइनस कहें, ये आपका बाइंडिंग तो हो जाएगा, ठीक है, कोई भी एलिमेंट लेंगे, ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो जो आएगा वो सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा। लेकिन यदि हम बात करें एसोसिएटिव वाले प्रॉपर्टी को, सब्ट्रैक्शन होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, इसलिए ये जो आपके स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आर माइनस, जेड माइनस, क्यू माइनस, सी माइनस, ये सारे जो है सेमी ग्रुप नहीं होंगे, ठीक है। ये छोटे छोटे एग्जांपल, इसको आप माइंड में जरूर रखिएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल से चीजें बिल्कुल और क्लियर हो जाती हैं, इसलिए जितना ज्यादा आप एग्जाम्पल बनाइए, सोचिए, उतना चीजें और आपकी क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि कोई सेट जी है, उसके एलिमेंट है आपके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है, और जो ऑपरेशन आपका एडिशन है, सिंपल एडिशन, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं ये जो सेट गिवन है यानी जी प्लस समझो, ठीक है, जी प्लस ये स्ट्रक्चर जो है, क्या ये ग्रुपाइड होगा कि नहीं, पहला कुछ ग्रुपाइड होगा कि नहीं। मैंने बताया ग्रुपाइड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, जो गिवन सेट है, जिस यानी जो गिवन ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन में उस यानी जो गिवन सेट है उसका क्या होना जरूरी, बाइंडिंग होना जरूरी, ठीक है। तो अब हम देखें बाइंड होने का मतलब क्या है, यानी इस सेट की कोई भी एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, और जो गिवन ऑपरेशन है उसको हम यानी ऑपरेशन आपका प्लस है तो ऐड करें तो क्या होना चाहिए, उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए वो एलिमेंट। देखते हैं, जैसे मैंने माइनस कुछ भी ले लो आप ऐड कर दो, जैसे -3 -2 ले लो, कितना आ जाएगा -5, ये भी नहीं है, ठीक है, -1 0 1 ये तो हो रहा है, ठीक है, 0 1 ये भी हो जाएगा, 1 2 ये भी हो जा रहा है। जैसे मैं 2 + 3 ही ले लूं, ये कितना आएगा 5 आएगा, ये भी आपका जो है सेट जी में बिलोंग नहीं कर रहा, इट मींस यानी जीओ इज नॉट ग्रुपाइड, ठीक है। इस तरीके से सोचते हैं हम लोग, ठीक है। ये भी जो एग्जांपल है ग्रुपाइड नहीं होगा। अब ग्रुपाइड नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है सेमी ग्रुप भी नहीं होगा, क्योंकि सेमी ग्रुप होने के लिए दो प्रॉपर्टी को होल्ड करना पड़ेगा ना। पहली प्रॉपर्टी उसका जो है बाइंडिंग होना पड़ेगा उस सेट को, ठीक है, गिवन ऑपरेशन में, और उसका जो है एसोसिएटिव भी होना पड़ेगा। कि पहली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, ये बाइंडिंग ही नहीं है, तो एसोसिएटिव की बात ही चेक करने की जरूरत ही नहीं, ये ना तो ग्रुपाइड है ये सेट, ना ही सेमी ग्रुप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन हम बात कर लेते हैं मोनाइड की। मोनाइड क्या होता है इसको समझते हैं। देख रहे हैं आप इस तरीके से एक डेफिनेशन स्टार्ट की है, पहला डेफिनेशन हमने ग्रुपाइड की बात किया, वहां पे एक छोटी सी प्रॉपर्टी थी उस स्ट्रक्चर को ग्रुपाइड होने के लिए उसको बाइंडिंग होना पड़ेगा। दूसरा हमने जो डेफिनेशन दिया सेमी ग्रुप की, तो एक प्रॉपर्टी और ऐड हो गई कि भाई बाइंडिंग तो होना है, साथ साथ उसको एसोसिएटिव भी होना पड़ेगा उस सेट को गिवन ऑपरेशन, ठीक है। अब तीसरा दे रहे हैं नेक्स्ट डेफिनेशन मोनाइड की। मोनाइड में एक चीज आपका और ऐड हो जाएगा,
यानी पहला तो जो है उसको बाइंडिंग होना पड़ेगा, दूसरा जो है एसोसिएटिव होना पड़ेगा, तीसरा जो है उस सेट का जो है उस गिवन ऑपरेशन में क्या होनी चाहिए, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, एक प्रॉपर्टी और ऐड हो जा रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप डेफिनेशन हेडिंग डाल लें मोनाइड। ठीक है, अगली हेडिंग आप डाल लीजिए मोनाइड। इसी में हम करेक्शन करते हैं, आप अलग से लिखिएगा। ठीक है, मोनाइड लेट G be a non-empty set and O be a binary option defined on it, then the structure G is called monoid। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिख लीजिए, सेमी ग्रुप के प्लेस पे मोनाइड लिख लीजिए। ठीक है, इफ it satisfy the following property, मोनाइड प्रॉपर्टी ये कौन कौन से सेटिस्फाई करना पड़ेगा, पहला क्लोजर प्रॉपर्टी या बाइनरी ऑपरेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब सीधा सीधा मैं इस बार लिख रहा हूं, यानी ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू द गिवन सेट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू द गिवन सेट। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव होना पड़ेगा, एसोसिएटिविटी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होता है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल्स टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू द गिवन सेट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या भी हमने बता, उस सेट की जो है आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, यानी अगला डेफिनेशन के अगला हेडिंग क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक, तो आइडेंटिटी का डेफिनेशन हमने बताया दिया था पहले वाले क्लास में। यहाँ पे आप लिखेंगे देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट is called identity if a operation e equals to a or e operation e, यानी चाहे आप लेफ्ट साइड से उस एलिमेंट पे ऑपरेट करिए आइडेंटिटी को या राइट साइड से ऑपरेट करिए, हमेशा वही एलिमेंट आता है। तो ये डेफिनेशन किसकी हो गई, आइडेंटिटी की होगी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द जी। ठीक है, यहाँ पे जो ई भी होगा जी का ही एलिमेंट होगा। ठीक है, जो ई होगा वो भी किसका एलिमेंट होगा, जी का ही एलिमेंट होगा। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं इस पे भी कि कौन सा स्ट्रक्चर आपका मोनाइड होगा, कौन सा स्ट्रक्चर मोनाइड नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे बात कर लूं कि भाई जेड प्लस के बारे में बात कर लूं। ठीक है, जेड प्लस ले। ठीक, अब इसमें इसको सोचिए इस स्ट्रक्चर को, क्या ये मोनाइड होगा कि नहीं। मोनाइड होने के लिए तीन प्रॉपर्टी होल्ड करना पड़ेगा इस स्ट्रक्चर को। पहला जो है उसका बाइंडिंग होना है इस ऑपरेशन गिवन ऑपरेशन में, दूसरा उसको जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करना पड़ेगा, प्लस है। ठीक है, तो आपको मालूम है जो ऑपरेशन एडिशन होता है वो क्या होता है, बाइंडिंग होता है ओवर द सेट ऑफ इंटीजर, और आपका एसोसिएटिव भी होता है इस सेट में, है ना। और जो है आइडेंटिटी की बात करें तो इस एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो होता है। तो जीरो तो सेट ऑफ इंटीजर में एलिमेंट ऑलरेडी होता ही है, तो ऑब्वियस सी बात है जो जेड प्लस है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो है मोनाइड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं बात करूं कि यहाँ पे क्यू प्लस का। ठीक है, क्यू प्लस की बात करूं तो क्या मोनाइड होगा, क्यू प्लस की बिल्कुल ये भी हो जाएगा। ठीक है, आर प्लस की बात करूं ये भी मोनाइड हो जाएगा, यहाँ पे भी इसकी आइडेंटिटी मिल जाएगी, आपका जो है क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगी, एसोसिएटिव भी होगा। यदि मैं यहाँ पे बात करूं एन प्लस का, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है एन प्लस, व्हाट अबाउट एन प्लस, एन प्लस क्या मोनाइड होगा, नहीं होगा। इसमें दिक्कत कहाँ है, मोनाइड एन प्लस जो होता है ये आपका ग्रुपाइड भी होगा और सेमी ग्रुप भी होगा, एन प्लस ग्रुपाइड भी होगा सेमी ग्रुप भी होगा, लेकिन मोनाइड नहीं होगा। मोनाइड क्यों नहीं होगा भाई, कौन सी प्रॉपर्टी फेल कर रहा है, इस बात को सोचना है यहाँ पे। यदि देखा जाए ये तो बाइंडिंग भी होगा, ठीक है, ऑपरेशन एडिशन है ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो बाइंडिंग तो होगा। ठीक है, और बात करें एसोसिएटिव ये भी होगा, लेकिन इसकी जो है आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, सिर्फ एन प्लस की आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, जैसे कि हमने बताया यहाँ पे जो जीरो तो होता ही है ना, एडिशन की केस में आइडेंटिटी हम लोग जीरो लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका जीरो कहाँ होता है, जीरो तो बिलोंग ही नहीं करता सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, इसलिए इसकी आइडेंटिटी नहीं एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट आइडेंटिटी। ठीक है,
तो इसकी जब आइडेंटिटी नहीं एग्जिस्ट करे इट मींस ऑब्वियस सी बात है दिस स्ट्रक्चर इज नॉट मोनाइड। ठीक है, ये आपका मोनाइड नहीं होगा। ठीक, ये आपका मोनाइड नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा और फिर चेंज करें, ध्यान दीजिएगा, बड़े अच्छे से एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू आप पूरा कॉन्सेप्ट इजीली समझ सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सेट वही रहने दे रहे हैं, सेट यानी बस ऑपरेशन बदल दे रहे हैं, प्लस के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब इसको बताइए और सोचने की जरूरत है इसको, ये क्या मोनाइड होगा कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है ये स्ट्रक्चर मोनाइड हो जाएगा। क्यों होगा भाई, अब जो मल्टीप्लीकेशन है, ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी होल्ड करता है। मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव भी होता है ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और तीसरी प्रॉपर्टी इसकी जो आइडेंटिटी वो एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है ऑपरेशन, इसकी जो आइडेंटिटी होगी क्या होगा, 1 होगा ना। इसकी जो आइडेंटिटी हो जाएगी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे इस स्ट्रक्चर की आइडेंटिटी। तो 1 तो नेचुरल नंबर में होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 तो बिलोंग करता ही है, यानी n मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो आपका क्या क्या होगा, ये तो आपका ग्रुपाइड भी होगा, सेमी ग्रुप भी होगा, और आपका हो जाएगा जो है मोनाइड भी होगा। कौन, n मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, n मल्टीप्लिकेशन जो है आपका ये स्ट्रक्चर मोनाइड होगा। लेकिन n एडिशन की बात करें, है ना, n इस स्ट्रक्चर की बात करें n एडिशन की, तो ये जो है आपका मोनाइड नहीं होगा, ये आपका ग्रुपाइड होगा, सेमी ग्रुप होगा, लेकिन मोनाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस स्ट्रक्चर का हमें आइडेंटिटी नहीं मिलेगी, इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसलिए ये मोनाइड नहीं होगा। लेकिन n मल्टीप्लिकेशन आपका क्या हो जाएगा, मोनाइड आपका हो जाएगा। ठीक है, अब n की बात करें, फिर z मल्टीप्लिकेशन की बात करें, इसका भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा, ये भी आपका जो है मोनाइड होगा। और q मल्टीप्लिकेशन की बात करें, ये भी आपका मोनाइड होगा। r मल्टीप्लिकेशन की बात करें, ये भी मोनाइड होगा। c मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो वो भी मोनाइड होगा। ठीक है, तो जितने एग्जांपल आप देख रहे हैं सारे मोनाइड होंगे एक्सेप्ट n प्लस। ठीक है, ये आपका जो है n प्लस, इसका जो है आइडेंटिटी नहीं मिलने की वजह से ये स्ट्रक्चर मोनाइड नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको छोटी छोटी डेफिनेशन थी ग्रुपाइड, सेमी ग्रुप, मोनाइड क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं जो है ग्रुप की। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं, ग्रुप। तो जैसे एक एक डेफिनेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब इसी में हम थोड़ा सा इंटरचेंज करेंगे जो है, इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा डेफिनेशन अच्छे से। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं ग्रुप की। अब यहाँ पे हम डाल लेते हैं हेडिंग ग्रुप। इसी में हम चेंज कर रहे हैं, आपको अलग से लिखना होगा। ग्रुप में अभी एक प्रॉपर्टी और ऐड हो जाएगी, तो डेफिनेशन को थोड़ा सा बदल लेते हैं। लेट्स गिव एन नॉन-एम्प्टी सेट एंड वे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन इट, देन स्ट्रक्चर G is called ग्रुप। ठीक है, ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, पहला जो है क्लोजर प्रॉपर्टी होना पड़ेगा, इस सेट को इस दिए हुए ऑपरेशन में एसोसिएटिव होना पड़ेगा और आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी पड़ेगी। एक और प्रॉपर्टी इसमें आ जाती है, इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो जस्ट एक एक प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही है। अभी हम फिर अबेलियन ग्रुप की बात करें, वहां पे एक प्रॉपर्टी और बढ़ जाएगी। ठीक है, वहां पे कम्यूटेटिव भी होना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब आप चीजों के सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो चीजों को समझना आसान हो जाता है, आपको रटना नहीं पड़ता। ठीक है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है। कभी कभी मैथमेटिक्स जैसा कि मैंने बताया कुछ चीजें एग्जाम में नहीं आती, फिर भी उसको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, लेकिन बड़ी चीज को समझने के लिए कभी कभी छोटी चीज को भी पढ़ना पड़ता है हमें। तो कभी आपके माइंड में किसी भी लग रहा है भाई ये चीज कहाँ पूछी जाएगी, ठीक है, डेफिनेटली ये डेफिनेशन, हालांकि मेंस में रिटन है तो कोई भरोसा नहीं है, पूछी भी जा सकती है, डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है आपसे, थ्योरम का प्रूफ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। वहाँ पे बिल्कुल सब चीजें फ्री है भाई, ऑलरेडी सिलेबस में मेंशन किया गया है। और ये टॉपिक अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका तो कोई लिमिट नहीं है, ग्रुप पढ़ते जाओ, बीएससी पीएचडी रिसर्च कर लो, फिनिश होने वाला नहीं, बहुत चीजें हैं इसमें। सॉरी, चलिए इसमें एक चीज हम इस डेफिनेशन को तो लिखे रहने देते हैं, इज कॉल्ड आइडेंटिटी इफ ए ऑपरेशन ई इक्वल्स टू ए। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो जगह ए ऑपरेशन इक्वल्स टू ए, ई ऑपरेशन, इससे कंफ्यूज नहीं होना, चाहे आप एक ही लिखो। यहाँ पे ये है चाहे आप उस एलिमेंट पे चाहे लेफ्ट साइड से इसको ऑपरेट कराते हैं, है ना, और चाहे राइट साइड से आना वही एलिमेंट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग नाम भी देते हैं लेफ्ट आइडेंटिटी, राइट आइडेंटिटी, इसका कोई बहुत रोल नहीं है, आप केवल एक ही लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं।
अब नेक्स्ट डेफिनेशन में हेडिंग डालिए अगला एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, चौथी प्रॉपर्टी इनवर्स, ठीक है। अब इनवर्स की भी डेफिनेशन हमने बताया था, इनवर्स की डेफिनेशन क्या होता है, यहाँ पे आप लिखना चाहिए फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी सच दैट ए ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी या ए इनवर्स ऑपरेशन ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ठीक है। यानी कहने का मतलब है जैसे कोई एलिमेंट ए है और उसका इनवर्स क्या है, ए इनवर्स है, ठीक है, इस एलिमेंट ए का इनवर्स क्या है, ए इनवर्स है, सच दैट कब होगा, जब यानी इस एलिमेंट को जो उसका इनवर्स है और जिस एलिमेंट का इनवर्स है उसको गिवन ऑपरेशन के साथ ऑपरेट कराएं तो हमें क्या मिलना चाहिए, उस दिए हुए सेट का आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। यदि ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है तो हम कहेंगे कि जो गिवन स्ट्रक्चर है उसकी हमें इनवर्स भी मिल रही है। और एक चीज और भी जानिए, जब इनवर्स की बात हम तभी करते हैं जब हमें उसका जो है आइडेंटिटी पता, अदरवाइज कभी कभी किसी केस में देखते हैं जो आइडेंटिटी ही ना मालूम हो, ठीक है, तो हम वहां पे इनवर्स की बात कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले इनवर्स की बात करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, उस स्ट्रक्चर का हमें आइडेंटिटी मालूम होना चाहिए, तभी हम लोग जो है इनवर्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप जरूर माइंड में रखिएगा, ठीक है। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको चीजें और समझ में आ जाएगी कि भाई ये ग्रुप कैसे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं बात कर लूँ यहाँ पे छोटा सा ले लेते हैं n प्लस की बात कर लेते हैं, ठीक है, n प्लस की बात, ये क्या ग्रुप होगा कि नहीं। अब आपके माइंड में तुरंत आना इसमें ग्रुप नहीं होगा क्योंकि ये तो उसको ही फेल कर गया था भाई, आपका मोनाइड ही नहीं था, मोनाइड तो छोटी चीज है ना, मोनाइड ही नहीं था तो ग्रुप कैसे होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी हमें आइडेंटिटी नहीं मिल पा रही थी, ठीक है, इस स्ट्रक्चर की आइडेंटिटी नहीं मिल पाती, जब आइडेंटिटी नहीं एग्जिस्ट करेगा तो इनवर्स की हम बात ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से आप यही सारे चारों प्रॉपर्टी चेक करते हैं। अभी दो चार अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं जब आप लोग बीएससी कर रहे होंगे या एमएससी कर रहे हैं, अक्सर उस टाइप क्वेश्चन आते हैं, उसको हम लोग करेंगे तो और आप चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, किसी भी स्ट्रक्चर को कैसे हम चेक करते हैं ग्रुप होगा कि नहीं, ठीक है। ये तो सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको तो जो बिना आप पेन पेपर उठा ही कर सकते हो ग्रुप है कि नहीं, ठीक है। चलिए कुछ और डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, हम यहीं पे अबेलियन ग्रुप की बात कर लेते हैं, ठीक है। रिमूव किया जाए इसको, आप नोट कर लीजिएगा इसको, हालांकि इसी में हम ऐड कर, हम इसको रिमूव नहीं करना चाहिए, इसी में हम चेंज कर देना, ठीक है, अबेलियन ग्रुप। अब यहाँ पे देखिए अबेलियन ग्रुप कॉल्ड अबेलियन ग्रुप, ग्रुप को मैं शॉर्ट में जीपी लिख दिया, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लिख ही देते हैं फिर से, is called identity if A operation E equals to A, E operation equals to A for all A belongs to the G। चौथी प्रॉपर्टी आपकी है existence of inverse, इसमें हमने क्या बताया, for each A belongs to set G there exists A inverse belongs to G such that A ऑपरेशन A इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी और A इनवर्स ऑपरेशन A, ठीक है। अच्छा अब जो है आप अबेलियन होने के लिए उस ग्रुप को जो भी स्ट्रक्चर गिवन है उसमें एक प्रॉपर्टी और बढ़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगी, ये चारों तो होल्ड करना ही चाहिए, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी भी करे, एसोसिएटिव भी होना चाहिए, उसकी आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करे और उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करे, एक प्रॉपर्टी और, यानी उस स्ट्रक्चर को क्या होना पड़े, कम्यूटेटिव होना पड़े। अबेलियन का दूसरा नाम कम्यूटेटिव ग्रुप भी है, ठीक है, चाहे आप अबेलियन ग्रुप बोलिए या कम्यूटेटिव ग्रुप बोलिए, दोनों बातें एक ही है, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, द ग्रुप जियो इज सेटिस्फाई
geo is said to be commutative if commutativity properties, या इसको आप इस तरीके से लो, geo said to be commutative abelian group if geo is satisfy commutativity property, ठीक है, satisfy commutative property, commutativity property, ठीक है, या बस इतना ही लिखिए, geo is satisfy commutativity। अच्छा, commutativity का मतलब क्या है, यानी a ऑपरेशन b इक्वल्स टू व्हाट, b ऑपरेशन a, ठीक है भाई, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू द गिवन सेट, ठीक है। ये पांचों प्रॉपर्टी कोई भी स्ट्रक्चर होल्ड कर रहा है तो हम ऐसे ग्रुप को देखिए, सबसे पहले इसको स्ट्रक्चर को ग्रुप होना पड़ेगा। ग्रुप होने के लिए यानी चारों उसकी आइडेंटिटी विजिट करे, बाइनरी भी हो, एसोसिएटिव भी हो, है ना। फिर एक प्रॉपर्टी क्या हो जो कम्यूटेटिव होल्ड करे, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, अबेलियन ग्रुप, ठीक है। अबेलियन बोले या कम्यूटेटिव ग्रुप, दोनों बातें सेम है, ठीक है। ये एक अच्छा सा डेफिनेशन, इसको अपने माइंड में जरूर रखें और साथ ही साथ नोट भी करते चलें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन की बात कर लेते हैं हम लोग, फाइनाइट ग्रुप। नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब इस तैयारी से आपका डबल फायदा होगा, एक तो जीआईसी मेंस जिसका प्री निकल गया, ऑब्वियस सी बात है, आई होप उसका आश्रम पद्धति भी दिए होंगे कुछ लोग, वो भी निकल गया होगा, हो जाएगा, अभी रिजल्ट तो नहीं आया, तो आप एक ही तैयारी में दोनों एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। और दोनों का सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। एक बड़ा आपके लिए भी फायदा हो सकता है, इसलिए आप तैयारी अच्छे से करें ताकि आपका दोनों निकल जाए, और दोनों जॉब अपने आप में बेहतरीन है, टीजीटी पीजीटी से बहुत अच्छा है आपका, जीआईसी और आश्रम पद्धति दोनों। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप, फाइनाइट ग्रुप। इफ अ ग्रुप contain a number of element is finite is called finite group। सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसा ग्रुप जिसके जो एलिमेंट है क्या हो, फाइनाइट हो, काउंटेबल हो, तो ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम इनफाइनाइट की बात कर लें, if a group contain number of element is infinite, number of element is infinite, then such type of group is called infinite, ठीक है। then is called infinite group, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम छोटे से डेफिनेशन और इसकी बात कर लेते हैं, आर्डर ऑफ ग्रुप। आर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, ये भी अक्सर एग्जाम पूछता है, कोई ग्रुप दे दिया पूछ लेता है इस ग्रुप का आर्डर क्या होगा, तो कैसे हम लोग किसी ग्रुप का आर्डर निकालते हैं, ये सब चीजें हम ऑलरेडी आपको सिखाएंगे। छोटा सा डेफिनेशन इसको हम नोट कर लेते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ element in the given group is called the order of group। the number of element in the given finite group, जाहिर सी बात है फाइनाइट ग्रुप की में ही आर्डर की हम बात करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन फाइनाइट ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है। ग्रुप को मैंने जीपी लिखा है साथ में, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है।
इट इज डिनोटेड बाई ओ ऑफ जी, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ओ जी, या कहीं कहीं इस तरीके से भी मिल जाता है, एन ऑफ जी, ऐसे भी मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना, ए बी ऑर्डर ऑफ जी का मतलब ये भी, ज्यादातर यही मिले, ठीक है। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, अब हमको करना है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के लिए हम जो है नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ताकि जब चीज़ें स्टार्ट हों तो फिर कंटिन्यू चले, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन करेंगे अभी तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो कल वाली क्लास में जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की बात करेंगे, कोई भी क्वेश्चन लेंगे, कैसे ग्रुप उसको दिखाते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं, कैसे हम लोग अबेलियन प्रूफ करते हैं, किस तरीके से हम किसी भी ग्रुप का जो है ऑर्डर कैसे बताते हैं, ठीक है। तो ये सब बातों पे चर्चा होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू। यदि हाँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जरूर इसको जो है थोड़ा सा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।